हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ये आपका न्यू बुक जो एसएसटी के लिए अलॉट हुआ है क्लास 9th के बच्चों के लिए, उनके लिए है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 25 पॉइंट्स हैं उसे मैंने इस चैप्टर से लिया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसको समझने के बाद आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एज इट इज़ अपने एग्जाम में आप देखेंगे और इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और उन पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ। तो सोशल साइंस क्या करता है, इसकी सोशल साइंस हमें हेल्प करता है जिससे कि हम सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ को समझ सके अच्छे से। इट एक्सप्लेन्स, ये हमें बताता है, इसके बारे में डिटेल में बताता है हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एंड देयर इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट में वो कैसे अपने आप को मिलकर रहते हैं और उनका एक क्या इंटरेक्शन होता है। सोशल साइंस डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। सोशल साइंस होता है, क्या करता है वो, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और सही डिसीजन लेने का हमें जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को क्या करता है वो डेवलप करता है। इट टीचेज स्टूडेंट्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और ये मतलब स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बना जाए, एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स को क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उनको इन्फॉर्म्ड किया जाता है। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन डिसिप्लिन, और ये सोशल साइंस जो है वो काफी बड़ा मतलब एक तरह से हम बोले तो बड़ा बुक है, इसलिए इसको क्या किया गया, 4 मेन डिसिप्लिन में बांटा गया है। जैसे हम सोशल और साइंस बोलते हैं, सोशल मतलब सामाजिक और साइंस मतलब क्या हो गया, एक विज्ञान। तो इस तरह से इसका जो है पोर्शन काफी बड़ा है, तो इसको 4 मेन डिसिप्लिन में बांट लिया गया है। तो द 4 मेन डिसिप्लिन आर, ये जो चारों मेन डिसिप्लिन है वो कौन कौन से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को हम सिविक्स भी बोलते हैं, एंड इकोनॉमिक्स, और क्या है, इकोनॉमिक्स है। और जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो आपको हिस्ट्री में दिया गया है डिटेल से। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जैसे अर्थ, सॉयल या फिर माउंटेन या रिवर्स के बारे में जो दिया गया है वो सारा ज्योग्राफी में दिया गया है। जो पॉलिटिकल साइंस, जो सिविक्स, जो हमारी राइट्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है। इकोनॉमिक्स जैसे मनी रिलेटेड जो भी दिया गया है, मनी से रिलेटेड जो भी वर्क है, या फिर हमें इकोनॉमिक को कैसे मैनेज किया जाता है, तो वो इकोनॉमिक्स में दिया है। तो इसलिए इनके जो चारों पोर्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री में तो आपको पता है कि एंशियंट टाइम में जो जो हुआ है उन चीजों के बारे में दिया गया है, तो इसलिए इसका जो एक साथ मिलाना काफी ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसीलिए इसको 4 अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हिस्ट्री हमें एंशियंट यानी कि पास्ट चीजों के बारे में बताता है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट, और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम पास्ट अचीवमेंट्स एंड मिस्टेक्स। जो हिस्ट्री होता है वो हमें क्या मदद करता है कि जो पास्ट में जो हमने सीखा है और जो हमने अचीव किया, उन गलतियों से हमें सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी स्टडीज अर्थ, इट्स फीचर्स, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज। तो इस तरह से अर्थ में हमें क्या क्या समझ में आता है कि हमें अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी में हम क्या क्या सीखते हैं, अर्थ के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इसके रिसोर्सेज के बारे में, रिवर एंड माउंटेन्स के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी में हम क्या सीखते हैं कि रिलेशनशिप, कि कैसा रिलेशनशिप है, कैसा ह्यूमन के मतलब किसी मतलब लोगों के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, वो पोर्शन हम ज्योग्राफी से सीखते हैं। पॉलिटिकल साइंस को हम सिविक्स भी बोलते हैं। तो इस पॉलिटिकल साइंस स्टडीज गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज, जो हमारी राइट्स और ड्यूटीज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। सिविक्स हेल्प्स अस, जो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स हमें मदद करता है अंडरस्टैंड हाउ आर डेमोक्रेटिक कंट्री फंक्शंस, हमें ये समझ में आता है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं वो फंक्शंस करते हैं। तो ये हम किस में सीखते हैं, सिविक्स में सीखते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें क्या हम पढ़ते हैं कि उसको प्रोडक्ट को कैसा प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब कहाँ कहाँ बांटा जाता है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजप्शन उसका खपत कैसे होता है गुड्स एंड सर्विस का, और उसको कैसे यूज किया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज वाइजली। जो इकोनॉमिक्स है हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको हम वाइजली मतलब अलर्ट होकर हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, और उसको अपने फ्यूचर अभी जो हमें प्रेजेंट में यूज करना है तो उसे यूज तो करना ही है, साथ में अपने फ्यूचर के लिए भी कैसे बचा के रखना है, तो उसे हम इसलिए उसे हम वाइजली बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारा वो है सोशल साइंस इनकरेजेस। जो सोशल साइंस है वो इनकरेज करता है रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट कल्चर्स। जो सोशल साइंस इनकरेज करता है किस चीज के बारे में, जो डाइवर्सिटी में और एंड डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लोग हम लोग यहाँ पे रहते हैं साथ में, तो इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ कैसे रिस्पेक्ट करता है, वो इन चीज़ों के बारे में हमें सोशल साइंस से हमें सीख मिलती है कि हम अलग अलग होते हुए भी मतलब बोलते हैं ना कि विविधता में एकता, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं फिर भी हमें क्या करना है, एक ही बन के रहना है। तो इस तरह से ये चीज़ें हम सोशल साइंस से सीखते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोशल इक्वालिटी। अब वो हमें क्या करती है, जो सोशल इक्वालिटी और जस्टिस होती है उसको समझने में हमें मदद करती है सोशल साइंस। द सब्जेक्ट क्रिएट्स अवेयरनेस। ये जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कि मतलब हमें अपने इन्वायरमेंट की कैसे कंजर्वेशन करना चाहिए, कैसे अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करना चाहिए। सोशल साइंस प्रोमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। सोशल साइंस क्या करता है कि नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी, जो यूनिटी होती है हमारे, इसको प्रमोट करता है और इन चीजों को बना के रखता है। मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डेटा आर द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टूल्स कौन कौन से होते हैं, मैप्स हो गया, चाहे ग्राफ्स हो गया, चाहे फिर चार्ट्स हो गया, और डेटा हो गया, ये सारे ही सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, एविडेंस एंड फैक्ट्स आर द एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ सोशल साइंस। जो एविडेंस होते हैं और फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल साइंस पढ़ने के लिए, जो सोशल साइंस को समझने के लिए ये एविडेंस काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस हेल्प्स इन सोल्विंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो सोशल साइंस हमें हेल्प करता है किसकी चीज के लिए, कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जा सके और उसे अच्छे से मैनेज करके मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा इट बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स। वो सिटीजन्स का अवेयरनेस को क्या करता है, बनाता है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है कि लोगों की जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको उसके बारे में लोगों को अवेयर कराता है। कौन, सोशल साइंस। तो ये इस तरह से ये जो सोशल साइंस है हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस तरह से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस की जो ये पॉइंट्स है वो हमें ग्रो करने में बहुत ही मददगार होता है। द सब्जेक्ट कनेक्ट्स क्लासरूम लर्निंग विद द रियल लाइफ सिचुएशन। ये जो सब्जेक्ट होता है वो हमें क्लासरूम से एकदम से कनेक्ट करता है, रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताता है, लर्निंग के बारे में बताता है। जैसे अभी कुछ हमें हमारी क्या राइट्स है इन चीज़ों के बारे में बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे बारे में जो राइट्स दिया गया है उसके बारे में डिटेल में बताता है। ये हम इसका मतलब हमें डेली लाइफ में हमें हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जब हम सोशल साइंस की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं तो इट हेल्प्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि हमें अपने सोसाइटी में एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए और हमारे राइट्स क्या है, हम कैसे अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सोशल साइंस प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन्स। तो सोशल साइंस क्या करती है कि बच्चों को तैयार करती है, बनाती है कि वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सके और इंफॉर्मेशन उनके पास हो, इन्फॉर्म करती है सोशल साइंस कि कैसे वो एक एक्टिव सिटीजन्स बन सके।
तो इस तरह से सोशल साइंस चैप्टर हमारा ये वाला कंप्लीट होता है, और इसमें बहुत सारी जो भी 25 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है इस चैप्टर में। वैसे तो ये चैप्टर काफी लेंदी है, बट मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैंने कवर किया है इस वीडियो में। आप इसको एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार, या जब तक आप ना समझे इन पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर करें, आपके जो अपकमिंग यूटी है या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है या फिर आपके फाइनल ईयर एग्जाम है, उन सभी में ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये अभी नॉलेज आपको आगे क्लास में भी बहुत काम आएगा। अभी इन्होंने आपकी क्लास के अकॉर्डिंग दिया है, उसके बाद आगे अपकमिंग में इससे भी थोड़ा डिटेल में दिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आप एज इट इज अपने इस पॉइंट से आप देखोगे अपने एग्जाम में, अपने यूटीज में, और अपने हाफ ईयरली और अपने फाइनल एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। और इफ अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड देन मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।